नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से प्रेरित हुआ देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर सुना प्रधानमंत्री का संबोधन। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर किया कार्यक्रम को संबोधित। एसडीजी वेबसाइट 2.0 और स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2025 का किया विमोचन। मुख्यमंत्री ने दी सुशासन को मजबूती, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, 38 प्रकरणों का हुआ निस्तारण। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 123वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर इस प्रेरणादायी कार्यक्रम को सुना और कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश देश को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुंचने की ऐतिहासिक उपलब्धि का उल्लेख किया। उन्होंने इसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक नई ऊंचाई बताया और श्री शुक्ला से हुई अपनी बातचीत को भी साझा किया। श्री मोदी ने 21 जून को एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भव्यता का वर्णन करते हुए बताया कि विशाखापट्टनम के समुद्र तट पर 3 लाख लोगों ने सामूहिक योग किया। उन्होंने इसे वैश्विक शांति, स्थिरता और संतुलन का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा और उड़ीसा की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जोड़ते हुए इन धार्मिक आयोजनों की एकता में विविधता की झलक के रूप में व्याख्या की। प्रधानमंत्री ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की 64% से अधिक आबादी को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज 95 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, जबकि 2015 तक यह संख्या केवल 25 करोड़ थी। श्री मोदी ने 1975 में लगाए गए आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दौर संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सबसे काला समय था। उन्होंने कहा कि उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने उस समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों की महिलाओं द्वारा आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश करने की भी प्रशंसा की। मन की बात में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब इस समय योग की ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्मृतियों से भरे होंगे। इस बार भी 21 जून को देश दुनिया के करोड़ों लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया। आपको याद है 10 साल पहले इसका प्रारंभ हुआ और 10 साल में ये सिलसिला हर साल पहले से भी ज्यादा भव्य बनता जा रहा है। ये इस बात का भी संकेत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने दैनिक जीवन में योग को अपना रहे हैं। हमने इस बार योग दिवस की कितनी ही आकर्षक तस्वीरें देखी है। विशाखापट्टनम के समुद्र तट पर 3 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। साथियों, लंबे समय के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुभारंभ हुआ है। कैलाश मानसरोवर यानी भगवान शिव का धाम हिंदू, बौद्ध, जैन हर परंपरा में कैलाश को श्रद्धा और भक्ति का केंद्र माना गया है। साथियों, 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और सावन का पवित्र महीना भी कुछ ही दिन दूर है। अभी कुछ दिन पहले हमने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी देखी है। ओडिशा हो, गुजरात हो या देश का कोई और कोना, लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं। मन की बात के माध्यम से वे राष्ट्र की प्रगति के हर पड़ाव को जन जन तक पहुंचाते हैं। ये कार्यक्रम देशवासियों के भीतर सकारात्मक ऊर्जा और कर्तव्य भाव का संचार करता है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम को जयपुर के RIC में संबोधित किया। ये कार्यक्रम महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सांख्यिकी के महत्व, सामाजिक आर्थिक विकास में इनकी भूमिका और प्रोफेसर महालनोबिस जी के ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े नीति निर्माण की नींव होते हैं और प्रोफेसर महालनोबिस ने भारत में इस नींव को मजबूत किया। साथ ही स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2025 और राजस्थान SDG स्टेट्स रिपोर्ट 2025 का विमोचन और SDG वेबसाइट 2.0 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सांख्यिकी विभाग के कर्मठ अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोफेसर PC महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी पुरस्कृत प्रतिभाओं को बधाई देते हुए कहा कि इनका कार्य राज्य की विकास योजनाओं को वैज्ञानिक आधार देने में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि आज के दौर में जब डेटा आधारित गवर्नेंस की महत्ता बढ़ रही है, ऐसे में सांख्यिकी विभाग की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें नीतिगत निर्णयों के लिए सटीक, पारदर्शी और उद्यतन आंकड़ों की जरूरत है। मैं आधुनिक भारत में सांख्यिकी की नींव रखने वाले प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी की उनकी जयंती पर सादर नमन करता हूं। उन्हें भारतीय सांख्यिकी प्रणाली का मुख्य शिल्पी और सांख्यिकी विज्ञान का जनक माना जाता है। इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आप सभी को 19वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। देश में सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करने और नीति निर्माण को वैज्ञानिक तथ्यों तथा आंकड़ों पर आधारित बनाने का श्रेय प्रोफेसर महालनोबिस की दूरदर्शी चिंतन को जाता है। 19वां सांख्यिकी दिवस एक विशेष थीम नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल पर मनाया जा रहा है। वैज्ञानिक पद्धति से किए गए नेशनल सैंपल सर्वे के निष्कर्षों एवं तथ्यों ने देश में नीतियां एवं कार्यक्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इन सर्वेक्षणों के माध्यम से ही देश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की वास्तविक स्थिति का सटीक आंकलन संभव हो पाया है। आज हमारा देश और प्रदेश आत्मविश्वास के साथ तेजी से विकास कर रहे हैं। उसमें आंकड़े एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के युग में सांख्यिकी का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने डेटा आधारित नीति निर्माण को विकसित भारत के लक्ष्य की आधारशिला बताते हुए अधिकारियों से वैज्ञानिक, निष्पक्ष और उत्तरदायी डेटा एकत्रीकरण के लिए गंभीर प्रयास करने का आह्वान किया। वे आज हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह आयोजन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया था। राज्यपाल श्री बागड़े ने इस अवसर पर प्रख्यात सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के योगदान को याद किया और उन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में राजस्थान सरकार ने संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में एक और निर्णायक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, अभियोजन स्वीकृति और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 17(a) के अंतर्गत कुल 38 प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया है। मुख्यमंत्री ने लंबी अनाधिकृत अनुपस्थिति और भ्रष्टाचार से जुड़े 2 गंभीर मामलों में अधिकारियों को सेवा से पदच्युत और हटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा 7 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की मंजूरी भी दी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 17(a) के तहत 5 मामलों में विस्तृत जांच और अनुसंधान की अनुमति भी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा 11 अधिकारियों पर CCA नियम 16 और 2 अधिकारियों पर CCA नियम 17 के तहत कार्रवाई करते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया है। इनमें से कुछ मामलों में संचयी प्रभाव से सजा दी गई है। सख्त संकेत है कि सेवा में अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा। 9 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पूर्ण और आंशिक पेंशन रोकी गई है, जबकि 4 अन्य अधिकारियों के विरुद्ध प्रामाणिक आरोपों की जांच रिपोर्ट का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस निर्णय से स्पष्ट है कि राज्य सरकार सुशासन की मूल भावना को क्रियान्वित करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के साथ काम कर रही है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर जिले के रूपवास क्षेत्र में मिट्टी ढहने की दुखद घटना पर गहरा शोक जताया है। इस हादसे में हुई जनहानि को मुख्यमंत्री ने अत्यंत पीड़ादायक बताया और दिवंगत आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।